जी, तो अस्सलाम वालेकुम। लिक्विडिटी क्या होती है? पहले बात तो ये है। तो मैं आप लोगों को वो नहीं बताऊँगा जो कि लोग कहते हैं ये बैंक होता है, ये मतलब लोगों का एसएल करता है, ये करता है, वो करता है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को सारे यूट्यूबर सारे लोग बता देंगे और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत प्रैक्टिकल चीज़ की है कि आप लोग एक ऐसा चीज़ सीखो जो रियल मार्केट में काम करता है। जैसे कि अभी आपको एक नज़र आ रहा है ना, तो ये कैंडल इस कैंडल को आप देख लें यहाँ पर, ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, सही है। तो अब इस कैंडल को देख लें, ये कैंडल जो है इस ये नीचे भी आ गया, ऊपर भी गया, तो ये ऊपर साइड क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन था। तो जब ये स्ट्रक्चर डाउन था मार्केट ऐसे M5 की चार्ट है लेकिन इफेक्ट करता है, सही है। स्ट्रक्चर डाउन था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर साइड जो ये विक मारा है यहाँ से ऊपर, ये जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब टाइप था और फिर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट सेल आ गया यहाँ पर भी। फिर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया, इसी जिन लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस से बाय किया था उसको भी कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि लिक्विडिटी ज्यादातर किस जगह पे होती है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होती है। जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी की लेवल फाइंड करते हैं तो वो भी तो ठीक है। जैसे मैं भी कभी कभी करता हूँ, सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ, की लेवल मार्क कर लेता हूँ जिस जगह पे ज्यादा टच होता है, या उसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड कर लेता हूँ। लेकिन वो एक मुझे पता है कि यार यहाँ पर जो ये लेवल है, ये की लेवल है, सही है। तो की लेवल भी इंशाल्लाह आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये हम एक मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंट लेवल है और ये मान लेते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है। इसका कलर भी मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लू मैंने कर लिया। तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंट है। तो हमेशा जो लिक्विडिटी होती है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंट पे होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग और ये कंसोलिडेशन पे ज़्यादा करती है। जैसे कि मार्केट अभी अगर ट्रेंड में है ना, ट्रेंड में जैसे मार्केट ऐसे आ रही है, तो फिर मार्केट ट्रेंड को फॉलो करके ऊपर भी जाती है, नीचे भी डायरेक्ट आती है। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन में हो जाती है तो ज़्यादातर कंसोलिडेशन पे ये मार्केट फिर लिक्विडिटी टाइप अगर किसी को नहीं पता तो वो फिर मार पड़ जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मार्केट में अब यहाँ पर कंसोलिडेशन है। तो इस कंसोलिडेशन पे अक्सर यहाँ पर ऐसे ब्रेकआउट हो जाता है और वो यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड ले लेता है और वो ये सोचता है कि मार्केट अब इधर तक आ सकती है, या वो जब यहाँ पर ब्रेकआउट देखता है तो इसी एरिया से सेल का सोचता है, क्योंकि इसी को वो बीओएस मान लेता है या चोच मान लेता है, जो भी मान ले लेता है। वो ये सोचता है कि मार्केट इधर तक आएगी, लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट तो ऊपर ही चली जाती है। तो फिर वो ये सोचता है कि यार यहाँ पर तो ये फेल हुआ। तो मेरे भाई पहले तो ये है कि आपने वेट करना है प्रॉपर कैंडल क्लोज की। अगर आप ये वेट नहीं कर सकते कि प्रॉपर कैंडल क्लोज हो जाए और मार्केट जैसे कि मार्केट अब अगर अगर इसी एरिया से स्टार्ट होती है ना, नीचे आना स्टार्ट करती है मार्केट, तो ये जब नीचे आती है तो इसका मतलब ये जो भी टाइम फ्रेम आप देखते हो, तो उसकी कैंडल की क्लोज का वेट करो कि यहाँ पर अगर इसको मैं बीओएस मानूंगा या चोच मानूंगा तो ये प्रॉपर नीचे क्लोज करे तो हम मानेंगे। लेकिन अगर ये ऊपर साइड भी अगर क्लोज करता है तो हम इसको मानेंगे कि ये बीओएस है या चोच है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट एंट्री लेते हो और मार्केट नीचे ही क्लोज होता है तो फिर ये विक मार के ये इसी को हम फिर लिक्विडिटी बोलेंगे कि यहाँ पर ये जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब था। मार्केट लिक्विडिटी इधर से ग्रैब किया और ये ऊपर पहले गया, लेकिन जब कैंडल की क्लोजिंग टाइम आया तो मार्केट डायरेक्ट नीचे आके इसी लेवल से नीचे ही क्लोज हो गया। तो इसको हम फिर क्या मानेंगे, इसको हम यही मानेंगे कि यहाँ पर इसी लाइन पे ये जो विक है ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गया। और फिर बाद में भी मार्केट दोबारा जा सकती है और फिर अगर मार्केट दोबारा नीचे क्लोज होती है तो फिर इसको भी हम मानेंगे, इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड हम तब करेंगे जब मार्केट प्रॉपर तरीके से इस जगह से यहाँ पर ऐसे ऊपर क्लोज करे या यहाँ पर जाके इधर क्लोज करे और विक भी ऊपर मारे तो कोई भी इशू नहीं। लेकिन इस लेवल से जो रेजिस्टेंट लेवल है, इस लेवल से ऊपर क्लोज होना चाहिए या इसी सपोर्ट लेवल से क्लोज होना नीचे चाहिए। तो अगर क्लोज होता है तो हम इसको मानेंगे, लेकिन अगर क्लोज नहीं होता और विक मार रहा है तो इसको हम यही कहेंगे कि यार यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। अब मार्केट जो है वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी तो प्रॉपर तरीके से आपको तब पता चल जाएगा जब मार्केट में आप वेट करोगे। तो हमेशा मार्केट में जो लिक्विडिटी कंसेप्ट है, ज्यादातर ज्यादा से ज्यादातर ये इसी में होता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंट है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो जब मार्केट कंसोलिडेशन करती है यहाँ पर ऐसे, तो उसी एरिया में फिर लिक्विडिटी होती है। अगर मार्केट
यहाँ पर ऐसे प्रॉपर तरीके से आपने क्लोज देखना है। अगर क्लोज करती है तो फिर चांस कम होता है, लेकिन आपने इसमें एक और भी चीज़ फाइंड करना है, एक और चीज़ है जो आपने देखना है। अगर ट्रेंड फर्ज कर लो, जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ ट्रेंड बाय जा रहा है, यहाँ पर मार्केट बाय जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, बीओएस कर रहा है, ऊपर साइड बीओएस कर रहा है, यहाँ पर मार्केट गया। अब इधर से मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी, यहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेशन, बहुत मजे की बात बता रहा हूँ इंशाल्लाह, आप देखना फिर आपको पता चल जाएगा। ये मार्केट में जब आप देखोगे ना तो आपको ये चीज इंशाल्लाह नजर आ जाएगी कि ये वाकई ये चीज है। मार्केट अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, उस साइड पे अप ट्रेंड है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर, ठीक हो गया। तो अब जब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस यहाँ पर ये सपोर्ट है और इसी को हम रेजिस्टेंट मानते हैं, सही है। इसी को हम सपोर्ट मानते हैं, रेजिस्टेंट मानते हैं, इसी को हम सपोर्ट मानते हैं। तो अगर ये ट्रेंड अप साइड पे है, ये जो ट्रेंड है ये अप साइड पे है, तो फिर मार्केट में ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे साइड लिक्विडिटी ग्रैब करे और ऊपर ही चला जाएगा, सही है, चला जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर ये ट्रेंड जो है ये डाउन साइड पे है, मार्केट डाउन साइड पे जो है ना बीओएस नीचे साइड कर रही है और लोअर लो बना रही है और मार्केट आ रही है सेल, तो फिर मार्केट में ज़्यादा चांस होता है कि इस साइड पे मार्केट ऐसे ही विक मारे, विक के बाद इसी साइड पे क्लोज हो जाए, इसके अंदर जो रेजिस्टेंट लेवल है, तो फिर मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट नीचे जा सकती है। लेकिन आपने वेट करना है कि मार्केट यहाँ पर ऐसे पहले तो ऊपर साइड पे, जैसे ये यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन गया, अब ये बुलिश कैंडल अभी तक क्लोज नहीं है, तो जब इसकी क्लोजिंग टाइम आती है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे आके क्लोज होता है और इसी साइड पे ऐसे विक मारता है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर वीक था और मार्केट क्लोज यहाँ पर हो गया। तो जब यहाँ पर क्लोज हो जाता है तो फिर आप क्या करोगे, आप इसी पे दो किस्म की एंट्री ले सकते हो। एक तो ये कि अभी वेट कर लो कि नीचे जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाए तो इसी लेवल से मैं फिर सेल करूंगा और मार्केट को नीचे साइड, क्योंकि मार्केट में ऊपर साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, ग्रैब इसी जगह पे ग्रैब हो गया, सही है। और क्योंकि ट्रेंड डाउन था तो इसी जगह पे ग्रैब हो गया और मार्केट अब नीचे जा सकता है। इसी लेवल पे आप अगर सेल कर सकते हो, यहाँ से सेल कर लो और या तो इसी लेवल पे फिर मार्केट में रिटेस्ट के वेट करो, रिटेस्ट पे यहाँ इसी एरिया से एंट्री लो और नीचे जो है ना टीपी लगा दो। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि मार्केट यहाँ पर ऐसे मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट करती है तो फिर आप यहाँ से अगर कोई अच्छा सा जोन है या यहाँ से जोन है तो उसी जोन से सेल कर सकते हो, क्योंकि ऊपर साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ। ऐसे यहाँ पर भी ये सीन यहाँ पर भी है, अगर जो बाय ट्रेंड है वो सेम सिचुएशन होगी यहाँ पर। तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जब भी जो लिक्विडिटी होता है वो सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंट लेवल पे होता है। तो हमेशा आप जब भी मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करती है तो उस पे सपोर्ट रेजिस्टेंट बनता है और जब सपोर्ट रेजिस्टेंट बनता है तो उसी एरिया में लिक्विडिटी का चांस है। लेकिन पहली बात मैंने ये बताया कि अगर ट्रेंड अप साइड पे है तो फिर मार्केट में नीचे साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड डाउन साइड पे है तो ऊपर साइड लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, जैसे कई इसमें है, और फिर नीचे जा सकता है। और अक्सर ये भी होता है कि मार्केट में फर्ज कर लो ये अब मार्केट ने इसी एरिया पे कंसोलिडेशन स्टार्ट की, तो यहाँ पर भी तो अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन है ना। तो जब यहाँ पर अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन है मेरे भाई, तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इसे यहाँ से बुलिश कैंडल बना के क्लोज भी कभी कभी कर लेती है। लेकिन अगर ये अनमिटिगेटेड डिमांड सप्लाई जोन है और इसी पे यहाँ पर मोमेंटम भी है, अगर इसी एरिया में यहाँ पर मोमेंटम भी है और ये एक अच्छा सा सप्लाई जोन है और मार्केट इसी में आके बंद हो जाए या मार्केट इसी जगह से रिएक्शन थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके चोच करे, चोच के बाद मार्केट यहाँ से आती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग इसी लेवल पे चोच मानते हैं क्योंकि यहाँ पर भी कंसोलिडेशन था, तो कंसोलिडेशन से फिर इसी एरिया से बाय का सोचते हैं, यहाँ से ये स्ट्रक्चर लो बनाता है, इसी लेवल से बाय का सोचते हैं। लेकिन मार्केट क्या करते हैं, मार्केट इसी लेवल से डायरेक्ट सेल आता है, तो वो इसी वजह से सेल आता है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन था, दूसरी बात यहाँ पर मोमेंटम भी था, तीसरी बात यहाँ पर ये कंसोलिडेशन था। तो कंसोलिडेशन पे मैंने आपको बताया कि ऊपर साइड लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है और मार्केट नीचे जा सकता है, जैसे इसी लेवल इसी में भी होगा ये सिचुएशन। फर्ज कर लो यहाँ पर ये जो लेवल है ये अनमिटिगेटेड डिमांड जोन है और ये टच नहीं हुआ, तो अगर ये अनमिटिगेटेड डिमांड जोन है और मार्केट इसी जगह से ऐसे ब्रेकआउट करके नीचे चली आती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग इसी को एज अ
चोच कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अगर इसी लेवल ये तो कंसोलिडेशन था ज़्यादातर, तो कंसोलिडेशन पे फिर चोच के बाद अगर आप इसी जगह से एंट्री लोगे तो आप मैंने सप्लाई डिमांड में भी बताया कि ज़्यादातर जब जब भी एक लेवल पे कंसोलिडेशन हो जाता है तो वो ब्रेक होने की चांस होता है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट ऐसे ऊपर चली जा सकती है, सही है। तो यहाँ पर अगर आप सप्लाई ड्रा करते हो तो वो सप्लाई फेल होने की चांस है। फेल होने की चांस फर्स्ट रीजन तो ये है कि यहाँ पर ज़्यादा कंसोलिडेशन। सेकंड वजह यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर अक्सर डबल टॉप टाइप भी बना होता है। डबल टॉप और इक्वल टॉप जो होता है ना, वो मैं आपको बताऊँ, इक्वल लो इक्वल हाई मैं आपको बताऊँगा। डबल टॉप डबल बॉटम तो आपको यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि ये 1 2 3 हो गए तो ट्रिपल टॉप हो गया, डबल टॉप हो गया, वो तो ईज़ी है। लेकिन इक्वल लो इक्वल हाई वो भी मैं आप लोगों को समझाऊँगा, क्योंकि वो ज़्यादातर लिक्विडिटी की पार्ट में वही चीज़ आता है। जो आजकल ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ये सारी चीज़ें ये इतना इफ़ेक्ट नहीं करता जितना इफ़ेक्ट इक्वल हाई और इक्वल लो और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो कंसोलिडेशन है, जो ट्रेंड के साथ जो मैंने अभी बता रहा हूँ, ये चीज़ काम करता है। क्योंकि मार्केट में एक और अलग चीज़ें तो नहीं हो रही, या कंसोलिडेशन होगी या अप ट्रेंड में होगी, और ज़्यादातर 60% मार्केट कंसोलिडेशन में होती है, सिर्फ 40% जो मार्केट है वो ट्रेंड में होती है। तो इसीलिए मार्केट में लिक्विडिटी जो कंसेप्ट है ना, वो ज़्यादातर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मार्केट तो ज़्यादा कंसोलिडेशन में है। तो जब भी कंसोलिडेशन में मार्केट होता है तो फिर मार्केट में लिक्विडिटी कंसेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पर ये लेवल हो जाता है कि लोग क्या करते हैं, लोग इसी को चोच कंसीडर करते हैं, या कुछ लोग इसी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी को चोच कंसीडर करते हैं। तो जब ये चोच हुआ, इसी को मैंने चोच कंसीडर कर दिया। यहाँ पर मार्केट आ गया इसी लेवल तक। अगर ये इस डिमांड जोन को टच करके ऊपर जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये कंसोलिडेशन में जो ये ऊपर साइड पे जो सप्लाई जोन होगा, इसी सप्लाई जोन को की फेल होने की चांस है और मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड डिमांड जोन से मार्केट सेल आ रहा है। ये भी फर्स्ट पार्ट है, सही है। और अगर मार्केट ऐसा भी कर सकती है कि मार्केट यहाँ पर आके और जब क्लोजिंग टाइम आए तो क्लोज यहाँ पर हो जाए, मतलब लेवल से ऊपर हो जाए। तो फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग यही देखते हो कि यार मैं इसी एरिया से सेल करूंगा, क्यों मार्केट की चांस है कि सेल जा सकता है और मार्केट फिर ऊपर ही चली जाती है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि ट्रेंड कौन सा है, प्रीवियस ट्रेंड कौन सा है। यहाँ पर देखना है कि प्रीवियस ट्रेंड अगर बाय साइड है तो फिर नीचे साइड पे लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड जा रहा है तो फिर मार्केट जो है ना, ऊपर साइड लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है और नीचे जा सकता है। सर रिगार्डिंग स्टार्ट है लिक्विडिटी मल्टीपल स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे भाई हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, सही है। ये तो अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी किस किस एरिया में ज़्यादा होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में होती है, रेंज में होती है, और आपको एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी होती है, लेकिन वो भी आपको मैं बताता हूँ कि वो किस सिचुएशन में किस जगह पे ऐसे होती है। वो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ऐसा होता है कि मार्केट में यहाँ पर फर्ज कर लो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहे हैं, डिमांड को रिस्पेक्ट मिली, दोबारा डिमांड को रिस्पेक्ट मिली, दोबारा डिमांड को रिस्पेक्ट मिली, और दोबारा फिर डिमांड को रिस्पेक्ट मिली। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये डिमांड को बार बार रिस्पेक्ट मिल रही है और मार्केट ऊपर जा रहा है इसी लेवल से। सप्लाई नहीं, डिमांड ठीक हो गया, और इसी एरिया से भी डिमांड को रिस्पेक्ट मिल रही है, इसी एरिया से भी और इसी लेवल से भी डिमांड को रिस्पेक्ट, और मार्केट बीओएस कर रही है। तो अगर यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन है ऊपर साइड पे, ये मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर मार्केट इसी साइड पे यहाँ पर अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन है और उसी सप्लाई जोन से मार्केट या तो क्या करती है, इसी सप्लाई से रिटेस्ट किया और बीओएस किया, बीओएस के बाद चोच किया, चोच के बाद यहाँ पर आता है। इसी जगह से अगर ट्रेड आप पकड़ते हो तो इसी को फिर आप ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मानो, क्योंकि यहाँ पर एक भी अनमिटिगेटेड जो है ना, अनमिटिगेटेड डिमांड जोन नहीं बाकी है, इधर तक तो नहीं बाकी। तो आप ये कह सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। यहाँ पर ये देख रहे हो ट्रेंड लाइन को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रही है और डिमांड से बाय जा रही है।
ये देख रहे हो। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आपको नज़र आए और ऊपर एक अनमिटिगेटेड सप्लाई ज़ोन हो और उस सप्लाई ज़ोन पे मार्केट अपना जो है ना स्ट्रक्चर भी शिफ्ट करे, मोमेंटम भी शिफ्ट करे, ज़रूरी है कि मोमेंटम भी शिफ्ट करे। तो अगर वो मोमेंटम शिफ्ट करता है तो मार्केट क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट इसी एरिया से आपको एक ट्रेड अच्छा सा मिल जाए, यहाँ से फर्ज कर लो आपने ट्रेड ली, यहाँ पर आपने एसएल लगा दी, तो फर्स्ट टीपी तो आपका ये है और सेकंड टीपी आप ये रख लो, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन टाइप लिक्विडिटी और ट्रेंड लाइन टाइप लिक्विडिटी जो है इस पे नीचे लिक्विडिटी होती है। तो मार्केट इसी एरिया से अगर एक बार स्टार्ट हुई तो फिर यहाँ से बाय नहीं जा सकता वापस, फिर मार्केट इसी एरिया से ऐसे सेल ही आएगा और इसी एरिया तक कम से कम आ सकता है। अगर यहाँ पर अनमिटिगेटेड डिमांड जोन इसी एरिया में है तो फिर मार्केट इसी एरिया तक आ सकता है कि यहाँ जो अनमिटिगेटेड डिमांड जोन है इसी लेवल तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस एरिया में भी डिमांड जोन मिटिगेट है, इस एरिया में भी मिटिगेट है, इस एरिया में भी मिटिगेट है और यहाँ पर भी सिर्फ इसी एरिया में मिटिगेट नहीं था। तो फर्स्ट टीपी तो आप इसी एरिया में रख लो, कोई मसला नहीं। ये स्ट्रक्चर आपका रिसेंटली स्ट्रक्चर लो भी है, लेकिन आप जो सेकंड टीपी होगी आपका वो यहाँ तक आप लगा सकते हो। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये है कि मार्केट बार-बार ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है। तो जब भी मार्केट एक ट्रेंड लाइन टाइप लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप सेलर में ये चीज़ कर ले तो ये देख ले, मार्केट अब ट्रेंड को इतना अच्छी तरीके से ये रिस्पेक्ट जब देती है सब सप्लाई ज़ोन को, आप देखोगे अभी आप जब मार्केट को देखोगे ना तो आपको ये नज़र आएगा कि ये भी सप्लाई है और ये भी सप्लाई को रिस्पेक्ट मिली है। जब भी ऐसे सप्लाई को रिस्पेक्ट मिलती है और सारी सप्लाई जो है वो मिटिगेट सप्लाई है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसी एरिया में मार्केट में अगर मार्केट रिवर्स हुआ, अगर मार्केट इसी एरिया से रिवर्स होना स्टार्ट किया मार्केट ने, तो फिर इसी एरिया में तो कम से कम नहीं रुकेगी। जो गोल्ड था, गोल्ड जब अभी सेल आया है ना, तो वो इसी वजह से मैं सेल नहीं कर रहा था कल, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे लिक्विडिटी टाइप नज़र आ रहा था गोल्ड पे, लेकिन गोल्ड तो सेल आ गया, वो तो न्यूज़ भी कुछ न्यूज़ का भी इफ़ेक्ट होता है और कुछ मार्केट लोगों को कन्फ्यूज़ करता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं, एसएमसी आप सबको पता है ना, इसीलिए मैं आपको ये नहीं ख्वाब बता रहा हूँ कि यार ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये बैंक होता है, ये होता है, वो होता है। तो बैंक अगर बैंक को आपको बैंक का पता चल गया तो बैंक को मतलब आपका माइंड ऐसा चल गया कि आपको बैंक का और सारी चीज़ों का पता चल गया। तो यार बैंक का भी माइंड है ना, तो वो एक अलग स्ट्रेटजी से काम करेगा फिर, क्योंकि वो हमसे बड़े ट्रेडर है। तो मेरे भाई वो कांसेप्ट इतना नहीं है। अच्छा, बस आपने ये देखना है कि मार्केट में ज़्यादातर कौन-सा सेटअप चलता है और ज़्यादातर मार्केट में क्या-क्या चीज़ें चलती है, क्या नई-नई चीज़ें आती है, क्या कौन-सा जो लेवल होता है मार्केट उससे चेंज करती है, कब मार्केट में न्यूज़ आता है और न्यूज़ की वज़ह से मार्केट जो है ना एक साइड पे चली जाती है या उस साइड पे चली जाती है, सही है? तो ये थोड़ा टॉपिक से हटकर है तो मैं आपको तो अभी मैंने कुछ सेटअप बनाए थे, वो सेटअप एक-एक मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस वजह से मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली और ये बिल्कुल परफेक्ट सेटअप था और इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, इसकी वजह क्या थी, सही है? तो अभी आपको मैं यहाँ पर ये बताऊँगा, सही है? तो आप सबको शायद पता होगा या नहीं, लेकिन मेरा एक फ़ेवरेट सेटअप है जो लिक्विडिटी का सेटअप है, वो ये होता है कि मार्केट में ऐसे कोई सीन बनता है, यहाँ पर मार्केट आया और इसी एरिया से बीओएस कर दिया, ठीक है? ट्रेंड भी अप साइड पे है और अगर मार्केट इसी एरिया में थोड़ा-सा यहाँ पर रुकती है, रुकने के बाद दोबारा बीओएस करता है, तो ये भी बीओएस हो गया और ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक हो गया। तो इसी में इस जगह पे मार्केट थोड़ा-सा रुक गई है, अगर आप देख रहे हो। तो ये भी तो डिमांड ज़ोन है, क्योंकि मार्केट ने तो इसी साइड पे भी बीओएस कर दिया, लेकिन ये भी तो एक डिमांड ज़ोन है। तो अगर इसी लेवल पे मार्केट में मोमेंटम कम हो और इस लेवल पे मोमेंटम ज़्यादा हो और यहाँ पर थोड़ा-सा मार्केट इसी एरिया में रुकी भी हो जो ये लेवल है, तो फिर आपका ये जो डिमांड ज़ोन होगा, इसकी फेल होने के चांस है और ये जो डिमांड ज़ोन होगा ये आपको रिस्पेक्ट दे सकता है। उसकी वजह क्या है, मेन वजह क्या होगी और वो ये सेटअप कब फेल होके ये काम करेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ये अभी ये अगर मार्केट ऐसे आती है, फ़र्ज़ कर लो ये सेल कैंडल यहाँ पर बनी,
अब अगेन इसी जगह पे ये एक अलग और सेल कैंडल बन गई, यहाँ पर एक और सेल कैंडल बन गई। तो अगर मार्केट इसी जगह से 2 कैंडल रिट्रेस अप साइड पे करती है, ये बात याद रखना है, सही है। ये एक लिक्विडिटी सेटअप है। मैं मेरा जो फेसबुक का और फोटो है ना, उस पे भी मैंने लगाया है अपने पर्सनल, सही है, प्रोफाइल पे कवर फोटो पे लगाया है। अगर ये 2 कैंडल रिट्रेस ऐसा करता है इसी एरिया में और फिर मार्केट सेल आता है इस जगह से यहाँ पर, तो फिर ये जो नीचे सप्लाई डिमांड जोन होगा, इसकी फेल होने के चांस हो सकता है, सही है। वो ये सेटअप फिर फेल होगा, ये सेटअप इतना अच्छा काम नहीं कर सकता जो ये सेटअप है, इसको फिर आप खत्म कर लो। लेकिन लेकिन अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट इसी जगह से फर्ज कर लो एक कैंडल बुलिश बन गया यहाँ से, ये जो डिमांड जोन है, फर्स्ट डिमांड जोन, दो डिमांड जोन है ना, अगर आपको नहीं पता तो दो डिमांड जोन है। एक डिमांड जोन ये है जिसको हम फर्स्ट डिमांड जोन कहेंगे, ये एक दूसरा डिमांड जोन है इसको हम सेकंड डिमांड जोन कहेंगे। दोनों अनमिटिगेटेड है, ये भी टच नहीं हुआ। इसकी प्रोबेबिलिटी कम क्यों है? इस पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था, या इस पे मोमेंटम कम था, या इसमें जो मार्केट यहाँ पर रुकी थी तो ज्यादातर ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रुकी थी, और इसी जगह पे नहीं रुकी थी, इसी जगह पे मोमेंटम ज़्यादा था, इसी जगह पे जो डिमांड ज़ोन है वो परफेक्ट डिमांड ज़ोन है, तब इस पे रिएक्शन दे सकती है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर ये जो फर्स्ट डिमांड ज़ोन है इस पे, इससे यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करता है, लेकिन लेकिन एक कैंडल रिटेस्ट यहाँ पर ऐसे करता है, ठीक हो गया। एक कैंडल रिटेस्ट कर दिया, एक कैंडल के बाद मार्केट ने यहाँ पर दोबारा सेल आ गया और इसी ज़ोन पे यहाँ पर इस मोमेंटम के साथ सेल आ रहा है। अब ये मोमेंटम होना चाहिए इसी जगह पे, यहाँ पर जो ये सेल आ रहा है मार्केट, इस जगह पे मार्केट मोमेंटम के साथ सेल आना चाहिए, और मोमेंटम के साथ-साथ मार्केट इसी जगह पे आके रुक जाता है। ये जो नेक्स्ट जो सेकंड डिमांड ज़ोन है, इस जगह पे अगर मार्केट रुक जाता है या थोड़ा-सा कंसोलिडेशन भी यहाँ पर मुमकिन है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन करे और थोड़ा-सा विक भी यहाँ से ऐसे मारे, और फिर मार्केट इस जगह से अगर स्टार्ट करती है तो मार्केट ने कम अज़ कम इस लेवल तक जाना है और ज़रूर जाएगा। फिर आप लोग देखोगे कि मार्केट इसी लेवल तक फिर जा सकता है। ये जो लास्ट लेवल है ना, ये वाला, ये लेवल तक जा सकता है। तो इसी डिमांड ज़ोन्स के साथ मार्केट ने क्या किया, जो ये डिमांड ज़ोन है ना, जो ये वाला, इसी डिमांड ज़ोन के साथ मार्केट ये करता है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम नहीं था, यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं थी, और जो नेक्स्ट जो लास्ट जो सेकंड डिमांड ज़ोन है जो ये वाला है, इसको मार्केट इसीलिए रिस्पेक्ट देती है क्योंकि यहाँ पर मार्केट डाल, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ये 2 कैंडल रिट्रेस ऐसे करता है और फिर नीचे आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर कम होगी। मैंने आपको बताया कि ये जो डिमांड ज़ोन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फिर कम हो सकती है और मार्केट ये फेल भी कर सकती है। लेकिन लेकिन अगर मार्केट एक कैंडल बनाती है और एक कैंडल रिट्रेस पे मार्केट डायरेक्ट सेल आती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देके मार्केट ऊपर जा सकती है, और यही लिक्विडिटी सेटअप है। तो फिर हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर ऐसे कोई सीन लगा लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कोई सीन लगा लेते हैं, इसी जगह पर यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर ये डॉलर का निशान लगाते हैं, ये लिक्विडिटी का निशान है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिक्विडिटी का ये जो साइन है ये लगा के हम इसी ऐसे सेटअप बनाते हैं। फिर यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर आ गया, इसी जगह से बीओएस कर दिया, दोबारा बीओएस कर दिया, मार्केट डायरेक्ट डायरेक्ट नीचे आके जो अनमिटिगेटेड डिमांड जोन था, इसी डिमांड जोन से मार्केट ने रिएक्शन करके ऊपर ही चला गया। मैं अभी आपको अभी के चार्ट में, जो 5 मिनट चार्ट था, मैंने अभी एक सेटअप भी बनाया था, देखा था, यहाँ पर था, और M5 में था, जीबीपी यूएसडी में था, मुझे याद है। अब ये सेलर सेटअप है, सही है, यहाँ पर देखो, ये 100% काम करता है मेरे भाई, लेकिन लेकिन आपने देखना है कि ये प्रॉपर तरीके से अगर करता है तो, यहाँ पर देखो मार्केट तो आपको तो ट्रेंड नजर आ रहा है, ट्रेंड तो सेल का ही, मोमेंटम भी सेलर में ही है, ठीक हो गया। तो पहली बात ये है कि मार्केट यहाँ पर ऐसे बीओएस कर दिया, बीओएस के बाद ये 2 कैंडल रिट्रेस है, लेकिन लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 2 कैंडल मैंने आपको बताया था कि ऐसे ये जो विक है ऊपर गया है, इसने ये सप्लाई जोन जो है, इस सप्लाई जोन की प्रोबेबिलिटी कम की है।
तो अगर ये एक बंदा है जिसको पता नहीं है कि ये जो विक वाली फार्मूला मैंने बताया था, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है वो यहाँ से सेल करेगा ना। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जब यहाँ पर ऐसे बीओएस हुआ 2 क्विंटल के अकॉर्डिंग वो अगर देखेगा ना, तो प प 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो मैं इसमें पिप्स रेशियो नहीं देखूँगा यहाँ पर। तो अब वो क्या करता है, वो क्या कर सकता है, वो ये करेगा कि इसी एरिया से सप्लाई ज़ोन है ये वो, मैं इस एरिया से सेल करूँगा, ठीक हो गया? मैं इसी एरिया से सेल करूँगा ना। लेकिन आप खुद ही सोचो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो अनमिटिगेटेड अगर सप्लाई ज़ोन है और मोमेंटम ज़्यादा है, तो मोमेंटम अब मेरे भाई आप लोग खुद बता दें कि यहाँ पर मोमेंटम ज़्यादा है या मोमेंटम इसी कैंडल पे ज़्यादा है। तो इसी कैंडल पे ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पर इम्बैलेंस टाइप ये चीज़ भी है कि मार्केट ने मोमेंटम के साथ एक ही कैंडल इतना बनाया। दूसरी बात इसमें मेन पॉइंट ये है कि ये टच भी नहीं हुआ। ये जो सप्लाई ज़ोन है, ये टच भी नहीं हुआ और ये ऑलरेडी यहाँ पर इसने ऑलरेडी ये मिटिगेट हो चुका है। यहाँ पर देख रहे हो तो ये ऑलरेडी मिटिगेट है। तो यहाँ पर ये जो सेटअप है ये फेल होने के चांस है और इसकी फेल होने की चांस नहीं है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसी को 2 कैंडल रिट्रेस मिलती है, फर्ज़ कर लो मार्केट इस एरिया में ऐसे बुलिश कैंडल बना के आ रही है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल के साथ बताता हूँ क्योंकि ये आपके ज़हन में बैठ जाए। यहाँ पर मार्केट आया, मार्केट यहाँ पर आ गया। अगर मार्केट क्या करती है, इसी लेवल से 2 कैंडल रिट्रेस बनाती है ऐसे। यहाँ पर सेल बना दी, सेल कैंडल बना दी, रफली बना रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो। मार्केट ने 2 कैंडल रिट्रेस बनाई। तो 2 कैंडल रिट्रेस भी एक स्ट्रक्चर होता है और फिर मार्केट इसी एरिया से बुलिश कैंडल बना के ऐसे अगर ऊपर जाती है, यहाँ से, तो इग्नोर करें, सही है। अगर मार्केट अब इसी जगह से ऐसे स्टार्ट होके यहाँ पर जाती है, तो इस एरिया की चांस फेल होने की चांस है कि फेल हो सकता है। लेकिन अगर ये 2 कैंडल से कम हो, 1 कैंडल हो और 1 कैंडल के बाद मार्केट क्या करी, मार्केट इसी यहाँ पर 1 कैंडल रिट्रेस किया क्योंकि ये भी तो एक ज़ोन था ना, तो ज़ोन को तो रिस्पेक्ट थोड़ा बहुत मिलना चाहिए था और यहाँ पर ज़ोन को रिस्पेक्ट मिल गया। रिस्पेक्ट मिलने के बाद मार्केट डायरेक्ट इस साइड पे ऊपर गया। और ऊपर इसी लेवल तक गया, इस लेवल पे मार्केट थोड़ा-सा रुक गया या एक रिजेक्शन कैंडल बना दी जिसमें ऐसे बड़ा सा विक हो ऊपर साइड पे, यहाँ पर ऐसे विक हो और विक के बाद मार्केट अगर नीचे बेरिश कैंडल बनाती है, तो उसी बेरिश कैंडल पे यहाँ से आप सेल लगा दो और आपका फर्स्ट टीपी आपका ये बन सकता है, ये बनेगा। और मैंने ये सेटअप जो है ना गोल्ड का डेली के चार्ट में भी बनाया था और लोगों को बताया था कि बाय ना करो गोल्ड को। उसकी वजह ये थी कि गोल्ड पे अभी भी बाय लोग कर रहे हैं और मार्केट बाय भी जा रहा है, लेकिन डेली के अकॉर्डिंग वो ये सेटअप बना है। डेली के अकॉर्डिंग ये आपका कंसोलिडेशन जो है, ये जो रेंज है, ये आपका लिक्विडिटी है, इसको आप सोच कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे कि अभी अगर आप उस हिसाब से सोचो जिसको नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या होती है, तो उसके लिए तो ये चोच है ना 2 कैंडल के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ये चोच है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मेरे भाई अगर आपके लिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो ये ये अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ऐसे मार्केट ऊपर गया, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो आपने तो इसी एरिया से बाय लगाना है ना, तो इसी एरिया से फिर बाय लगा और मार्केट बाय ही जा सकता है ना। तो आप मार्केट में ये एक्सपेक्ट करो कि मार्केट बाय जा सकती है, लेकिन मार्केट क्या करती है, मार्केट उसी लिक्विडिटी सेटअप बन जाता है और लिक्विडिटी सेटअप पे मार्केट डायरेक्ट सेल आ जाती है। तो उसकी मेन वजह क्या होता है, मेन वजह ये होता है कि ये लिक्विडिटी सेटअप जिसको नहीं पता, तो वो इसमें मार खा जाता है और मेन वजह ये भी है कि कुछ लोग सिर्फ़ क्या कहते हैं, चोंच और बीओएस इसी को सब कुछ मानते हैं। तो इसी टॉपिक में किसी का कोई सवाल है तो वो कर ले, 5 मिनट आपके पास है, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट में लिंक में आपको बताता हूँ। अभी आपको इसका कैंडल भी बताता हूँ कि क्या-क्या सीन बना है यहाँ पर। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 2 कैंडल अगर बनता है तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, अगर 2 कैंडल्स हैं ज़्यादा बन जाए तो फिर कम होगी। अगर एक कैंडल बनता है तो फिर ये सेटअप काम कर सकता है। ये लिक्विडिटी की मेन सेटअप है और मुझे सब मेरा सबसे पसंदीदा सेटअप यही सेटअप है। तो ये भी एक सप्लाई ज़ोन है और ये भी सप्लाई ज़ोन है। लेकिन इस सप्लाई ज़ोन को हम स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर विक है। तो विक वाली जो सप्लाई ज़ोन होगा उसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन ड्रा तो करेंगे क्योंकि ये भी अकॉर्डिंग टू सप्लाई तो है। ठीक हो गया?
और ये भी सर इसको इसको इंड्यूसमेंट भी कहते हैं ना? हाँ, इंड्यूस भी कहते हैं, लेकिन लिक्विडिटी सिंपल आप कहो तो ये इंड्यूसमेंट जो है ना, वो भी आप मान सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ऐसे बॉक्स बनाता हूँ ना, तो ये आपका बन गया इंड्यूसमेंट। देख रहे हो ये, सही है? तो आपने इसमें नहीं कन्फ्यूज़ होना कि ये इंड्यूसमेंट है। आपने सिंपल मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इस सेटअप में, और ये चीज़ यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर ऐसे विक मारती है, जो जो सेकंड पीओएस है ना, ये वाला, ये 2 कैंडल में जो है, इसको ये मार्केट खुद ही वीक बनाती है। वीक बना के फिर मार्केट ऊपर जाती है, और फिर मार्केट नीचे वाले ऊपर वाले जो सेटअप होता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है। जब मैं अभी कैंडल स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर अभी स्टार्ट कर, ठीक हो गया। तो ये देख रहे हो, मार्केट यहाँ पर गया। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, इसी एरिया से मैं अगर सेल करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो होगा वो एसएल बनता है। यहाँ अगर रिस्की एंट्री लेता हूँ, यहाँ पर टीपी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया। तो जब डायरेक्ट ऊपर गया, तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई डिमांड जो है ना, वो सप्लाई फेल हुआ, तो अब डिमांड कंट्रोल में आ सकता है ना। इसमें लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज करता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये बीओएस था, ये बीओएस है, सही है। मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक हो गया। और इसको फिर हम क्या कहेंगे, रिगार्डिंग टू स्ट्रक्चर, जिसको नहीं पता लिक्विडिटी सेटअप, तो ये चोच बन जाता है। चोच है ना, क्योंकि प्रॉपर क्लोज है। तो जब ये चोच है, तो आपने इसी एरिया से फिर बाय भी लगाना है ना। इस ये तो आपके लिए डिमांड बन गया। जिसको बिल्कुल भी जिसको बिल्कुल भी लिक्विडिटी सेटअप का नहीं पता, तो वो तो यही देखेगा कि यहाँ पर चोच हुआ। चोच के बाद हम क्या करेंगे, हम इसी एरिया से बॉय लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे बॉय लगाएंगे। देख रहे हो, बॉय ही बनता है ना, क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ 2 कैंडल के अकॉर्डिंग और ये सारी चीजें। लेकिन जिसको पता है वो फिर अब वो उसकी सीन आप बताता हूँ। तो मैं इसी जो है ना, इसको नहीं मानूंगा। और यहाँ पर सही है, ये सप्लाई ज़ोन जो है ये फेल हो सकता है, इस पे 2 कैंडल रिट्रेस भी नहीं बना। तो मैं क्या करूँगा, ये लिक मैं यही देखूँगा कि ये जो ज़ोन होगा, इसी जगह पे लिक्विडिटी होगी, और इसी लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है नीचे आ सकता है। अब मैं इसी एरिया में रिस्की एंट्री लूँगा, यहाँ से 50 लेवल से, या इसी एरिया से मैंने फ़र्ज़ कर लो, यहाँ से मैं एंट्री ले लेता हूँ। मेरा एसएल जो होगा वो इस स्ट्रक्चर के हाई पे होगा, तो स्ट्रक्चर हाई ये है, तो मेरा 10 पिप एसएल होगा, और जो स्ट्रक्चर लास्ट लो है, इधर तक मेरा फर्स्ट टीपी होगा। तो ये तकरीबन 34 पिप टीपी बनता है स्ट्रक्चर लास्ट लो तक, सही है। तो मैंने इसी जगह पे एंट्री ली है। तो अब देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ये देख रहे हो, मार्केट मोमेंटम के साथ डायरेक्ट आके यहाँ पर ये कैंडल भी बन गया। ये जो दोबारा ये कैंडल बन गया ना, इसी जगह से रिवर्स, क्योंकि ये लोगों का टीपी हेड हुआ यहाँ पर। तो जब टीपी भी हेड हो जाता है, और कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंट वाले भी इसी जगह से बाय लगा लेते हैं, तो मार्केट थोड़ा सा रिटेस करके रिटेस करती है। तो ये रिटेस अब वही रिटेस है। तो मार्केट में ये वही सेटअप बन गया। मैं आपको अभी ये सेटअप दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पर ऐसे आ गया, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, तो इसको हम इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं, और मार्केट डायरेक्ट सेल आ गया। तो ये आपका बन गया वही सेटअप, समझ रहे हो। तो ये आपका यही सेटअप बन गया। ये लिक्विडिटी के जो मेन पॉइंट है, मेन सेटअप है, वो ये सेटअप है। और ये सेटअप आप बार-बार देखो, इसकी पेल रेशो बहुत कम है, बहुत कम ये पेल होता है। वो भी इसलिए पेल होता है क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ये किस वजह से। तो ये लिक्विडिटी है, इस सप्लाई को रिस्पेक्ट मिली है, और ये इस सप्लाई पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस पे मोमेंटम भी कम था, सारी चीज़ें कम थी, तो इसी वजह से ये फेल होने के चांस है। वाइस वर्सा अगर इसी को आप कन्वर्ट करते हो, इन्वर्ट करते हो, रूटे ये देख रहे हो, तो ये आपका फिर डिमांड बन जाएगा। डिमांड से आप यहाँ पे इसी डिमांड से बाय नहीं करोगे, और मार्केट इसी जगह से ये सेम जैसे बायर का है, ऐसे सेलर का भी सेटअप है, सेम सेटअप है। इसमें सिर्फ ये होता है कि आप लोगों ने ये कुछ पॉइंट है ये देखना है कि मार्केट में जाकर अगर कंसोलिडेशन हो, अगर ये सारी चीज़ें हो, तो फिर आप इसको जो है ना, ये ब्रेक हो सकता है। मतलब मार्केट जो इसको रिस्पेक्ट दे सकता है, इसको नहीं दे सकता। और मेन पॉइंट ये है कि मार्केट यहाँ पर बीच में 2 कैंडल रिटेस ना करे।
जो ये यहाँ पर ये जो बीच वाली सप्लाई है ना, ये फर्स्ट वाली यहाँ पर ये, अगर इसी एरिया से 2 कैंडल रिट्रेस करता है या मार्केट थोड़ा-सा नीचे आके ऊपर जाता है, तो फिर ऊपर सप्लाई से मार्केट सब या तो डायरेक्ट जा सकती है या रिएक्शन ही नहीं देगी। वो वाली मज़े की रिएक्शन नहीं देगी, जैसे कि यहाँ पर ये मार्केट ने रिएक्शन दी है और मार्केट और भी नीचे आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट और भी नीचे आ गया है, यहाँ पर थोड़ा-सा ये देख रहे हो? ये यहाँ पर न्यूज़ थी शायद, तो मार्केट ने ऊपर साइड पे मार्केट डायरेक्ट नीचे इधर तक आ गई है। अगर किसी ने इस जगह से सेल लगाया था, यहाँ से फर्ज कर लो उसने यहाँ पर एसएल वही रखा है, तो मार्केट कम से कम इसी के मुताबिक तकरीबन 73 पिप्स आ गया है सेल। ये देख रहे हो, कितना रिस्पेक्ट मिली है इस सेटअप को। और ये सेटअप बार-बार, ये मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम का सेटअप बताया आपको, डेली का भी मैं बता सकता हूँ। अभी गोल्ड पे बना है और मैंने लोगों को बताया भी था कि गोल्ड बाय ना करो, शॉर्ट वीडियो थी, यूट्यूब पे अवेलेबल भी है, आप देख सकते हो कि किस वजह से मैंने कहा था कि गोल्ड को बाय ना करो, अकॉर्डिंग डेली स्ट्रक्चर नहीं बनता है, अभी भी नहीं बनता, मैं नहीं मानता।